फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मल इंजीनियरिंग में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो डिफाइन किया गया है वो दो स्टेटमेंट के आधार पर डिफाइन किया गया है। एक किया गया है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के आधार पर, दूसरा किया गया है क्लॉसियस स्टेटमेंट के आधार पर। पहला हम पढ़ेंगे इसमें केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के आधार पर। इसमें हमारे पास मैं दोनों लैंग्वेज में आपके लिए लाया हूँ, एक इंग्लिश वर्जन में भी है और एक हिंदी में भी है। इंग्लिश में सबसे पहले हम जानेंगे केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू केल्विन प्लांक इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन इंजन वर्किंग ऑन अ साइक्लिक प्रोसेस sole purpose is to convert heat energy from a single thermal reservoir into an equivalent amount of work. Others word में लिखा हुआ है no actual heat engine working on a cyclic process can convert whole of the heat supplied to it into mechanical work. अब इसको हिंदी में इसको अगर हिंदी में जाना है तो हिंदी में ये दिया गया है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट जो होता है वो ये होता है कि केल्विन प्लांक के अनुसार इस प्रकार का इंजन बनाना असंभव है जो कि एक चक्रीय प्रक्रम पर कार्य करता हो, साइक्लिक प्रोसेस पे कार्य करता हो एवं कार्य करने तथा ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा लेने के अलावा कोई अन्य प्रभाव उत्पन्न नहीं करता हो। तो ये हमको केल्विन प्लांक स्टेटमेंट ने कथन दिया था। इसके अनुसार ये है कि ऐसा कोई प्रकार का इंजन बनाना असंभव हो जिसमें हम अगर साइक्लिक प्रोसेस के द्वारा कार्य किया जाए तो उसमें बिना कोई अदर इंस्ट्रूमेंट लगाने के, स्रोत लगाने के द्वारा उत्पन्न हो सके। दूसरे शब्दों में यह है इस प्रकार का कोई भी इंजन बनाना संभव नहीं है जिसका पूर्ण प्रभाव एक ही ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा प्राप्त कर उस ऊष्मा को उसके बराबर मात्रा में कार्य में बदल सके। ये केल्विन प्लांक स्टेटमेंट है। इसको हम डायग्राम समझेंगे। ये इसमें डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये बताया गया है कि एक आपको दिया गया है कि असंभव केल्विन प्लांक कथन, दूसरा दिया है संभव केल्विन प्लांक कथन। इसमें आपको ये दिया है कि केल्विन प्लांक का जो कथन है वो पॉसिबल कैसे होता है और नहीं पॉसिबल वाला कैसा है। जैसे हमारे पास पहला दिया है डायग्राम, ये आपका असंभव केल्विन प्लांक कथन है। इसमें हमारे पास क्या है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर हीट इंजन में डायरेक्ट हीट को प्रोड्यूस करेगा, उसमें वर्क निकल सकता है। ये असंभव है, पॉसिबल नहीं है, इस टाइप से नहीं कर सकते। इसमें अगर हीट इंजन को लगाया जाए, टू हीट दी जाए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से, तो इसमें डायरेक्ट वर्क अप्लाई कर सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है केल्विन प्लांक के स्टेटमेंट के अनुसार। पॉसिबल इनके अनुसार क्या है, ये है कि हमारे पास अगर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स है T1, उसको अगर हीट इंजन के द्वारा, इसमें से Q हीट प्रोड्यूस हो रही है, उसके द्वारा अगर हीट इंजन के द्वारा अगर Q2 हीट प्रोड्यूस करके अगर लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक डेल टू TQ2 में ले जाते हैं, तो इसके द्वारा हम दोनों के द्वारा हम इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं हीट इंजन का। कैसे, Q1 माइनस QT के द्वारा, दोनों का डिफरेंस देख करके। अगर हम Q1 जो हीट है, जो हमारे पास हाई टेम्परेचर का रिजर्वायर का हीट है Q1, और सेकंड वाला लो टेम्परेचर का रिजर्वायर का हीट है Q2, तो दोनों का हम अंतर देख करके उसमें वर्क निकाल सकते हैं कि कितना ये गर्म है कितना नहीं है। तो ये हीट इंजन के द्वारा ये पॉसिबल है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट के अनुसार। तो इसमें ये दिया हुआ है आपको, अगर कोई दो आपके पास रिजर्वायर सोर्स है, उस रिजर्वायर सोर्स के द्वारा अगर हीट का डिफरेंस निकालना है तो बिना कोई अलग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम इसमें पॉसिबल नहीं कर सकते। जैसे पहला दिया हुआ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, तो हीट इंजन में अगर डायरेक्ट हम हीट इस पर प्रोड्यूस करते हैं Q1, तो उसके द्वारा हम वर्क W इक्वल टू Q1 नहीं निकाल सकते। उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम दोनों में हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स ले और एक लो टेम्परेचर रिजर्वायर सिंक ले जिसमें टेम्परेचर T1 हो और उसका टेम्परेचर T2 हो, दोनों में अगर हीट इंजन को किया जाए तो उसमें अगर हाई टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स T1 में अगर Q1 हीट प्रोड्यूस होती है, अगर लो टेम्परेचर रिजर्वायर टेम्परेचर में Q2 हीट प्रोड्यूस होती है, तो दोनों का अगर डिफरेंस निकाल दिया जाए तो हीट इंजन के द्वारा इसके द्वारा काम किया जा सकता है। ये होता है केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। अब क्लासियस स्टेटमेंट के अनुसार देखेंगे तो क्लासियस स्टेटमेंट हमारे पास ये दिया हुआ है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ सेल्फ एक्टिंग मशीन वर्किंग ऑन अ साइकिल प्रोसेस टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर without the aid an external agency. In other words, heat cannot flow itself from a cold body to a hot body without the help of an external agency. प्रोसेस स्टेटमेंट के अनुसार ये बताया गया है कि किसी बाहरी ऊर्जा की मदद के बिना
ऊष्मा का निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप वाली वस्तु की ओर वो खुद स्वतः प्रवाहित नहीं होना असंभव है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है, इस प्रकार का कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका पूर्ण प्रभाव एक ऊष्मा को जो निम्न ताप पर है ऊष्मा को अवशोषण कर उच्च तापमान के ऊष्मा कोश को के समान ऊष्मा प्रदान कर सके। जैसे कि इसका डायग्राम के द्वारा समझिए। इसमें आपको ये चीज दिया हुआ अगर हम T1 हीट सोर्स है, T2 हीट सिंक है, अगर हमको T2 से T1 के लिए टेम्परेचर को प्रोड्यूस करना है तो हमारे पास Q1 हीट के द्वारा ये बिना कोई अदर कोई सोर्स के इसमें डायरेक्ट टेम्परेचर हम इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये असंभव प्रक्रम है क्लॉसियस स्टेटमेंट का। संभव पॉसिबल क्या है, इसमें अगर हम हीट पंप को लगा देते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हीट सोर्सिंग के द्वारा अगर Q2 हीट प्रोड्यूस हो रही है तो हीट पंप के द्वारा Q1 हीट प्रोड्यूस करके हीट सोर्स में हम हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके द्वारा वर्क कर सकते हैं दोनों का टेम्परेचर निकाल के। Q1 माइनस Q2 निकालेंगे हीट पंप, इसमें अगर हमने हीट पंप को ऐड कर देंगे इसके द्वारा निकाल सकते हैं। तो T1 इसमें हीट सोर्स है, T2 इसमें हीट सिंक है। T1 हमेशा बड़ा होगा T2 से, T1 ग्रेटर देन T1। T2 का जो टेम्परेचर होगा T1 से कम होगा। तो हमारे पास अगर T2 का हीट जो है वो Q2 है और T1 का हीट जो है Q1 है, और अगर हीट पंप को इसमें अगर लगा दिया जाए तो हीट पंप के द्वारा इसमें दोनों का हीट का डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो W इक्वल टू Q1 माइनस Q2 ये कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। तो ये वाला जो है स्टेटमेंट ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेटमेंट है इसको पॉसिबल कर सकते हैं। अगर हम दोनों सोर्स में अगर टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है तो इसके द्वारा हम हीट पंप के द्वारा हम इसको निकाल सकते हैं। अगर हमको कोई टेम्परेचर प्रोड्यूस करना हो तो हीट पंप के द्वारा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हीट पंप लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसमें हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये कहलाता है क्लॉसियस स्टेटमेंट